हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा एक वीडियो है सेक्शन 80C के रिगार्डिंग, जो इनकम टैक्स में आपको कैसे प्रॉफिट करवा सकता है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो डीके ब्रदर्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज सेक्शन 80C। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक व्यू है टू एनकरेज द सेविंग को बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, सो टैक्स पेयर्स को चैप्टर 6A के अराउंड उसमें डिडक्शंस मिलता है। सो जो भी आप टैक्सेबल इनकम हो उसमें कुछ लिमिट तक आप वहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। सो 80C इज बीइंग मोस्ट फेमस। सबको पता है 80C में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदर डिडक्शंस के कंपैरिजन में ये बहुत ही बेनिफिशियल है टैक्स पेयर के लिए और उनका जो टैक्स है वो रिड्यूस करता है। अभी हम डिटेल में समझ रहे हैं कि क्या क्या आता है इस सेक्शन में। सो 80C इज द मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट, क्योंकि कोई भी टैक्स पेयर है वो 80C के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करने ही वाला है, जो टैक्स सेविंग है और आप इजीली उसमें एलिजिबल हो सकते हो। दूसरा है कि वो कैन क्लेम 80C। तो 80C कौन कौन कर सकता है? तो जो भी इंडिविजुअल्स है और HUF से आप उसमें कर सकते हो। नाउ डिडक्शंस पे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? सो मैक्सिमम डिडक्शंस जो है वो 80C में आपको 1.5 लाख रुपीस का मिलने वाला है। मीन्स अगर आप 1.5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके प्रूफ आप सबमिट करते हो आपके एम्प्लॉयर को, तो उसके तुरंत आपको 1.5 लाख रुपीस का ग्रॉस जो टोटल इनकम है उसके ऊपर प्रॉफिट मिलने वाला है। कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स और LLP इनके लिए ये एलिजिबल नहीं है। नाउ 80C में क्या क्या आता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो? तो जैसा मैंने बताया 1.5 लाख रुपीस का आपका एलिजिबिलिटी रहता है। उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? सो आप अगर आप प्रोविडेंट फंड्स लाइक EPF, जो आपका PF कटता है, वो PF ही पार्ट है 80C का। सो आपका जितना भी मंथली PF कटता है वो एनुअली अगर आप टोटल मारोगे तो वो 1.5 लाख की लिमिट में से आप माइनस करके रिमेनिंग आपको इन्वेस्ट करना रहेगा। PPF रहेगा, LIC जो रहती है आपकी लाइफ इंश्योरेंस, उसके प्रीमियम्स है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। सो अगर आप किसी भी SIP पे इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी आपको ये फायदा मिल सकता है। होम लोन का जो प्रिंसिपल्स है, आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो वो अलग सेक्शन में आता है और जो प्रिंसिपल है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। सो ये सभी इन्वेस्टमेंट के प्लान है जिसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के साथ आपको 80C के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स है कि आपका PF जो है वो 80C में इंक्लूड होगा। तो यस, PF जो है वो मेरा प्रोविडेंट फंड जो कट रहा है वो सेक्शन 80C में मुझे उसका प्रॉफिट मिलने वाला है। अभी 80C में क्या क्या कवर करना है? तो PPF, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, होम लोन प्रिंसिपल, सुकन्या समृद्धि, NSC और एडिशनल जो मैंने आपको प्रीवियस में नहीं बताया कि ट्यूशन फीस। अगर आपके किड्स है और आप उसकी ट्यूशन फीस पे कर रहे हो आपके चिल्ड्रन की, तो वो भी 1.5 लाख के क्राइटेरिया में आप अप्लाई कर सकते हो। सो ट्यूशन फीस आपको वहाँ पे एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। सो व्हाट इज द टैक्स बेनिफिट एंड हाउ टू क्लेम? ये बड़ा क्वेश्चन है कि आपको कैसे क्लेम करना है। सो 80C में जैसा मैंने बताया कि आप इन्वेस्ट करते हो तो 1.5 लाख तक का पर फाइनेंशियल ईयर में आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है। सो अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो और नेक्स्ट ईयर के मार्च तक आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आप इसमें एलिजिबल होते हो। टू क्लेम दिस यू नीड टू इन्वेस्ट और स्पेंड दिस एलिजिबल विद इन द फाइनेंशियल ईयर एंड रिपोर्ट दिस इन्वेस्टमेंट व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप जॉब करते हो, आपके एम्प्लॉयर को सबमिट करते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज आप जब रिटर्न फाइल करते हो उसमें आपको ये सब प्रूफ देने पड़ेंगे। दूसरा है कि अगर आप ओल्ड टैक्स में रेजिमे में हो तभी आप ये 1.5 लाख का प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपने न्यू रेजिमी में, इनकम टैक्स का जो न्यू रेजिमी है
उसमें अगर ऑप्ट कर लिया है तो एटीसी का सेक्शन उसमें अवेलेबल नहीं है। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि टैक्स पेयर को एटीसी के दौरान अच्छा खासा फायदा हो रहा है। साथ में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, सो गवर्नमेंट को भी उतना प्रॉफिट हो रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एटीसी आपको 1.5 लाख तक का फायदा दे सकती है और आप इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे भी डाल सकते हो। सो दिस इज गुड ऑप्शंस टू सेव योर मनी एंड आपका इनकम टैक्स भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। थैंक यू, मिलते रहेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बाय बाय।